नोएडा मुआवजा घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन मोड में है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को आदेश दिया है, जिसके बाद कई बड़े अधिकारियों पर जांच कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा में 12 सीईओ, एसीईओ और ओएफडी भी जांच के दायरे में आ गए हैं। सर्वोच्च अदालत ने सीधे तौर पर कहा है कि नोएडा के अधिकारियों की मिलीभगत और साजिश से ज्यादा मुआवजा देने के मामले में एसआईटी को पिछले 10 से 15 साल के सीईओ और अन्य अधिकारियों की जांच करनी चाहिए। दरअसल ये पूरा मामला जमीनी मुआवजा से जुड़ा हुआ है। नोएडा में जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को मुआवजा देने में कथित अनियमितता के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट फुल एक्शन मोड में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गेझा, तिलपताबाद समेत 3 गांवों के अपात्र किसानों को करीब 117 करोड़ रुपए मुआवजा बांटने में जो गड़बड़ी हुई थी, उसके जांच का दायरा अब और बढ़ जाएगा। आखिर पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर पड़ेगा, वो आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर पड़ेगा? दरअसल सीईओ के अलावा एसीईओ और सीएलए जांच के दायरे में आएंगे और मुआवजा देने के लिए आपको बता दें कि हर फाइल सीईओ तक पहुंचती है और उनकी मंजूरी होती है। इस पूरे मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने की। बुधवार को इस पूरे मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में एसआईटी को भी कहा है कि तय समय के अंदर आप लोग जांच पूरी करिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम को क्लियर संदेश दिया है कि डेडलाइन के भीतर हर हाल में जांच पूरी होनी चाहिए, इससे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा पेमेंट पाने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों को ज्यादा पेमेंट किया गया है उन्हें सजा नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का साफ मैसेज है कि यह जांच किसानों को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि यह जांच ज्यादा भुगतान करने में अधिकारियों की मिलीभगत के लिए है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को यूपी पुलिस की एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी को टास्क दिया गया था कि वो जमीन अधिग्रहण के बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान में अधिकारियों और बिल्डरों के बीच मिलीभगत की जांच करे। बुधवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की 26 अक्टूबर की स्टेटस रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में है। अब यहां एक और बड़ा सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, हम अब तक उठाए गए कदमों की तारीफ करते हैं। हमें उम्मीद है कि एसआईटी चल रही है, जांच को सही अंजाम तक ले जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी की गई। आपको बता दें कि पहले बनी एसआईटी ने करीब 1.25 साल पहले जो रिपोर्ट सौंपी थी, उस रिपोर्ट से कोर्ट इस बात पर सहमत नहीं हुआ था कि इतनी बड़ी गड़बड़ी 2 या 3 विधि स्तर के अधिकारी कर्मचारी कर सकते हैं। गौरतलब है कि गेझा, तिलपताबाद गांव के अलावा नंगला और बूढ़ा गांव के अपात्र किसानों को प्राधिकरण ने मुआवजा दिया था, जिसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर बहुत सुर्खियां बटोरी गई थी और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद इस पूरे मामले में नोएडा अथॉरिटी पर कई सारे सवाल खड़े हो गए, गंभीर आरोप लगे और अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर आदेश दे दिया कि सीईओ समेत तमाम बड़े अधिकारियों की जांच करें। एसआईटी को क्लियर मैसेज है कि जांच के दायरे में ये सब बड़े अधिकारी आने चाहिए और 10 से 15 साल की आप पूरी कुंडली खंगालिए और सच का जो भी सच है वो बाहर लाइए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और साथ ही मुआवजा बांटने में किन अधिकारियों ने गड़बड़ी की और उन्होंने क्या रिश्वत ली, किससे ली, इन सारे मामलों पर आप नजर बना के रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये सारी बातें कही हैं। अब एसआईटी के सामने एक नई चुनौती है कि किस तरीके से वो पिछले 10 से 15 सालों के बीच हुई इस गड़बड़ी को जांच करती है और जो भी सच्चाई है वो सामने लाती है।